गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने श्रेणी आरएल परिपथ कर लिया था और उससे पहले एल सी और आर तीनों अलग अलग हमने परिपथ पढ़ लिए थे, ठीक है। और आरएल परिपथ के केस में हमने प्रतिबाधा ज्ञात कर ली थी, आरएल श्रेणीक्रम परिपथ की, और उसके बाद उसमें धारा कितनी बह रही थी वो हमने ज्ञात कर ली थी। उसके बाद फेजर डायग्राम और उसका ज्यावक्रीय आरेख बनाया था। अब आज हम बात करते हैं बेटा आरसी परिपथ, श्रेणी आरसी परिपथ। आर और सी एक चालक और एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से हमने जोड़ा है। तो परिपथ देखो बेटा वैसे ही होगा जैसे हमने पहले बनाया कि आपने एक आर ले लिया है, चालक जिसका प्रतिरोध आर है, और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र जोड़ा हुआ है जिसकी धारिता सी है। एक संधारित्र जोड़ दिया जिसकी धारिता कितनी है बेटा सी। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, इन दोनों को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत प्लस माइनस V बराबर Vm sin ओमेगा t से हमने जोड़ा हुआ है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर Vm sin ओमेगा t, इससे हमने जोड़ा हुआ है। जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ेंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी I। धारा कितनी प्रवाहित हुई I। हमें I का मान भी ज्ञात करना है इस स्थिति में, और वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर ज्ञात करना है, इसकी कुल प्रतिरोध ज्ञात करनी जिसे हम प्रतिबाधा बोलेंगे, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। जैसे मैं इसमें आई धारा प्रवाहित करूंगा तो आर के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको वीआर से निर्देशित करेंगे, और सी के सिरों के जो मध्य विभवांतर होगा उसको वीसी से निर्देशित करेंगे। बेस में सी लिख दो तो सी के सिरों के मध्य विभवांतर। अब ये वीआर और वीसी इन दोनों का परिणामी हमने मान लिया कि सपोज वीआरसी है, इन दोनों का परिणामी कितना मान लिया वीआरसी। हमें वीआरसी का मान भी ज्ञात करना होता है, ठीक है। और वीआरसी का जो मान है वो V के बराबर होगा। इन दोनों के समक्ष, दोनों के समान समक्ष जो तुल्य विद्युत वाहक बल या बोलेंगे, दोनों के अक्रॉस जो विद्युत विभवांतर होगा वीआरसी वो आरोपित वोल्टता के बराबर होना चाहिए, वोल्टता नियम से। माना एक आरसी परिपथ श्रेणी क्रम में, एक आरसी परिपथ श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा है जिसका मान V बराबर Vm sin ओमेगा t है। V बराबर Vm sin ओमेगा t, समीकरण संख्या 1। जैसे ये वोल्टेज स्रोत जोड़ेंगे इससे धारा प्रवाहित होगी, आर के सिरों के मध्य विभवांतर Vr, सी के सिरों के मध्य विभवांतर Vc उत्पन्न होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया आपने ये श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इसका एक सदिश आरेख बना लेते हैं, वोल्टता के लिए सदिश आरेख, एक सदिश आरेख, फिर उससे हम इसकी प्रतिबाधा ज्ञात कर लेंगे और धारा का मान निकाल लेंगे। सदिश आरेख देखो बहुत इजी होता है सदिश आरेख। जैसे मैं बोलूं कि ये धनात्मक x एक्सिस, ये धनात्मक y एक्सिस और ये धनात्मक ऋणात्मक माइनस y एक्सिस। हम शुद्ध r की बात करें, केवल सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, केवल हम r की बात करें तो r की स्थिति में हमने ऐसा सीखा हुआ बेटा कि वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। तो मैंने x एक्स पे Vr दिखाया, r के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ Vr उसको x एक्स पे दिखाया, तो जो धारा है वो भी x एक्स पे ही दिखानी होगी। r की स्थिति में धारा का अधिकतम मान आज Im मान लिया, धारा का अधिकतम कितना मान मान लिया Im, दोनों को x एक्स पे दिखाया आपने। क्यों दिखाया? क्योंकि हम r की स्थिति में पहले परिपथ से ही जानते हैं वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है, तो दोनों को x एक्स पे दिखा दिया। अब बात करें सी की। सी के लिए हम पढ़ चुके बेटा कि वोल्टता धारा से π/2 कला कोण पीछे होती है, अर्थात धारा वोल्टता से π/2 कला कोण आगे होती है। तो अगर मैं सी के सिरों के मध्य जो विभवांतर है Vc उसको दिखाना चाहूं तो उसको किस में दिखाऊंगा? पीछे दिखाऊंगा। धारा से π/2 कला कोण पीछे, तो Vc किस दिशा में दिखाना होगा? सी के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा आई धारा प्रवाहित करने से Vc, उसको हम पीछे की तरफ दिखाएंगे। अब मैं Vc और Vr का परिणामी पूछूं तो वो क्या बीच में कहीं इस दिशा में होगा? Vrc जिसका मान मुझे ज्ञात करना है, Vr और Vc का परिणामी Vrc वो इस दिशा में होगा, दो सदिशों के बीच में कहीं होगा। बीच का टोटल कोण तो π/2 है, ये वाला कोण π/2 है, और मैं बोलूं धारा से ये जो परिणामी वोल्टता है वो
पीछे है, ये वाला कोण फाई मान लिया। उसके बाद आप यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाते हो लंब डाल के। ये परिणामी VRC इस दिशा में, VC इस दिशा में, VR इस दिशा में। मैं आपसे पूछूं सदिश जोड़ बताओ, VRC का सूत्र क्या लिखोगे? क्योंकि VRC बराबर अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VR VC cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 जीरो होता है, अगले वाले टर्म लिखो ही मत। VRC बराबर लिखा जाएगा बेटा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। बीच का कोण 90 डिग्री है ना, दो लंबवत सदिशों का योग ऐसे ज्ञात करते हैं, परिमाण ज्ञात करें VRC का। अब चूंकि देखो VR का मान आपको पता है, R के सिरों में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो VR का मान होगा IR ओम के नियम से, क्योंकि VR बराबर IR हम ऐसा जानते हैं। मैं आपसे पूछूं VC, इसका धारितीय प्रतिघात XC हो, धारा I प्रवाहित हो रही हो, तो VC का मान होगा बेटा IXC। ये दोनों मान आप इस समीकरण में रखो और आगे हल करो। VRC बराबर अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर मतलब I स्क्वायर XC स्क्वायर। इन दोनों में से I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और I स्क्वायर अंडर रूट से बाहर कॉमन आएगा तो I करके कॉमन आएगा। अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा आपके पास? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। I को अपॉन में लिया VRC अपॉन I। RC परिपथ की प्रतिबाधा कुल धारा हमारी प्रवाहित हो रही है I और परिणामी वोल्टता VRC, तो V अपॉन I आपका प्रतिरोध होता है, तो VRC अपॉन I को हम ZRC लिखेंगे। ये हमारा ZRC हो जाएगा जिसका मान होगा बेटा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर और इसको हम बोलेंगे ZRC। RC परिपथ की प्रतिबाधा, इसको हम बोलेंगे बेटा RC परिपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट, प्रतिबाधा। ठीक है ना, एक तरह का प्रतिरोध ही होता है ये ZRC, जिसका मान आ गया अपने पास बेटा R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। इसको समीकरण संख्या नेक्स्ट जो भी है अपनी, ये आपकी समीकरण संख्या 1 हो गई, इसको समीकरण संख्या 2 डाल देते हैं। क्योंकि XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, तो इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है ZRC बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। एक ही बात है, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C पुट कर सकते हैं, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले। शुद्ध धारितीय परिपथ में XC आपका धारितीय प्रतिघात होता है जिसका मात्रक ओम ही होता है, तो ये प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, प्रतिरोध के स्क्वायर प्लस प्रतिरोध के स्क्वायर का अंडर रूट कोई प्रतिरोध ही होगा, जिसे हम बोलेंगे RC परिपथ की प्रतिबाधा। अब देखो प्रतिबाधा आपने ज्ञात कर ली, मैं पूछूं आपसे कलांतर बताओ फाई, वोल्टता व परिणामी वोल्टता VRC और धारा के मध्य कलांतर कितने का है फाई? कौन आगे है? धारा आगे, फाई कला कौन आगे? अगर आपने प्रतिबाधा निकाल ली ZRC, मैं धारा का अधिकतम मान पूछूं आपसे, ये धारा का तात्क्षणिक मान है, धारा का अधिकतम मान आपसे पूछूं तो वो क्या होगा बेटा? धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान IM बराबर VM वोल्टा का अधिकतम मान बटा ZRC, इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, ये सूत्र भी अपने काम का है, समीकरण संख्या 3। उसके बाद पहले मैं कलांतर ज्ञात कर लूं, उसके बाद तात्क्षणिक धारा की बात करते हैं। ये धारा का अधिकतम मान आ गया IM बराबर VM वोल्टा का अधिकतम मान अपॉन कुल प्रतिबाधा, RC परिपथ की कुल प्रतिबाधा। अब अपन पहले निकालेंगे फाई और उसके बाद धारा का तात्क्षणिक मान। तो फाई ज्ञात करने के लिए आप इस त्रिभुज को काम में ले लो, इस वाले त्रिभुज से tan फाई का सूत्र लिख लो, फाई का मान आ जाएगा। देखो बेटा फाई लीजिए है कलांतर, फाई हमेशा कलांतर होता है, ठीक है ना, वोल्टता व धारा के मध्य कोई कलांतर की बात करेंगे अपन। इसको O बिंदु से निर्देशित कर लिया, इसको A बिंदु मान लो, इसको B बिंदु मान लो। त्रिभुज OAB से, त्रिभुज OAB से अगर मैं आपसे पूछूं बताओ tan फाई का सूत्र क्या होगा बेटा, तो आप लिखोगे tan फाई बराबर सर लंब बटा आधार, फाई के सामने वाली भुजा लंब, ये जो AB भुजा है वो लंब जो किसके बराबर होगी? VC के बराबर। ये समांतर चतुर्भुज बनाया ना अपन ने, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो tan फाई बराबर VC बटा VR। आधार आपका क्या होगा? ये वाली भुजा VR,
जिसका मान है अपन ने VR। VC और VR के मान अपने पास ये मान रख लो। तो tan phi आपके पास आ गया बेटा। VC की जगह आप क्या लिखोगे IXC बटा VR की जगह I into R। I से I कैंसिल हो गया, XC बटा R। phi बराबर tan इनवर्स XC बटा R। ठीक है ना, आरएल परिपथ के जैसे हल कर रहे हैं अपन। समीकरण संख्या 4 ये आपने कलांतर ज्ञात कर लिया phi। परिणामी वोल्टता धारा से phi कला कोण पीछे है, धारा परिणामी वोल्टता से phi कला कोण आगे। अतः किसी क्षण स्मॉल t पर धारा का मान क्या होगा परिपथ में? I बराबर Im अपन निकाल चुके Vm बाई ZRC साइन ओमेगा टी। वोल्टता के लिए कला कोण ओमेगा टी था, परिणामी वोल्टता के लिए तो धारा phi कला कोण आगे प्लस phi। क्या दिखाना होगा? प्लस phi। डायरेक्ट लिखना होता है ये समीकरण में, समीकरण संख्या 5। ये धारा का तत्क्षणिक मान हमने ज्ञात कर लिया बेटा। I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस phi। वोल्टता का तत्क्षणिक मान था हमारे पास V बराबर Vm sin ओमेगा t। RC परिपथ में धारा वोल्टता से phi कला कोण आगे होता है और phi का मान ये रहा, Im का मान आपके पास ये रहा। ठीक है, तो RC परिपथ की जो गणितीय विवेचना थी वो लगभग अपने कंप्लीट कर ली। अब इसमें 2-3 आरेख बनाते हैं। पहले अपन बनाएंगे ज्यावक्रीय आरेख, फिर इसका फेजर आरेख और उसके बाद प्रतिबाधा आरेख। ठीक है ना, तो 3 आरेख बना लेते हैं अपन साथ के साथ ही। तो सबसे पहला हमारा होगा ज्यावक्रीय आरेख। आरसी परिपथ के लिए ज्यावक्रीय आरेख। सबसे पहला परिपथ देखो, ज्यावक्रीय आरेख। विवरता की समीकरण थी आपके पास V बराबर Vm sin ओमेगा t और धारा की समीकरण थी बेटा I बराबर Im sin ओमेगा t माइनस ओमेगा t प्लस 1। ठीक है, ज्यावक्रीय आरेख में दिक्कत नहीं है कि बहुत आसान होता है। x एक्स पे समय ले लिया t, y एक्स पे v तथा I दोनों ले लिए। पहले वोल्टता के लिए ग्राफ बनाएंगे। ये वोल्टता के लिए ग्राफ हो गया। धारा phi कला कोण आगे, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। ये वोल्टता का अधिकतम मान Vm, ये माइनस में Vm। ठीक है, इससे नीचे आप धारा दिखाओगे Im का मान Vm से छोटा होगा। कारण आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि Im का सूत्र था Vm बाई ZRC। ठीक है, ZRC का भाग देंगे तो छोटा ही आएगा मान। phi कला कोण आगे, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। अब ये कहां मिलेगा? t/4 पे 0 होगा, पहले 0 होगा, इसका कुछ पता नहीं है, वो डिपेंड करेगा phi कितना है। ठीक है ना, इस तरह से एक साइकिल बनाएंगे अपन। इस तरह से अपने पास ये धारा की समीकरण आ जाएगी I, ये ग्राफ बन गया I का। ठीक है ना, तो वोल्टता और धारा के ग्राफ इस तरह से बनाने, इसको अपन बोलते हैं ज्यावक्रीय आरेख। दूसरा अपन बनाते हैं फेजर आरेख। दूसरा अपन कौन सा बनाते हैं? फेजर आरेख। देखो बहुत इजी होता है फेजर आरेख बनाना। आप ऐसे तल दिखा दो, ये x एक्स, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। सबसे पहले अपन वोल्टता के लिए दिखाए V बराबर Vm sin ओमेगा t। मैंने धनात्मक x एक्सिस में दिखाया ओमेगा t कोण पे VR। क्या धारा भी इसी दिशा में दिखाएंगे Im, बिकॉज वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है शुद्ध R वाली स्थिति में। तो आपने वोल्टता जो R की स्थिति में थी वो इधर दिखाई। अब मैं पूछूं C की स्थिति में बताओ, वोल्टता धारा से π/2 कला कोण पीछे होती है, तो धारा आपकी इस दिशा में, तो क्या C की स्थिति में जो VC, C के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो π/2 कला कोण पीछे होगा, मतलब इससे जस्ट 90 डिग्री एंगल इस तरफ आप VC दिखाओगे। अब मैं आपसे पूछूं VR और VC का परिणामी बीच में कहीं होगा? VR और VC का जो परिणामी है वो बीच में कहीं होगा? आप इधर भी दिखा सकते हो, आप इधर भी दिखा सकते हो, जो मर्जी। जैसे मैंने मान लो यहां दिखाया, जो परिणामी वोल्टता थी VRC वो यहां दिखाई। VR और VC का परिणामी VRC इस दिशा में दिखाया, जो धारा से phi कला कोण पीछे है, ये वाला कोण phi है।
धारा से फाई कला कोण पीछे है, तो ये वाला कोण आप फाई दिखाओगे और फिर यहां से आप क्या डाल लोगे, लंब। ऐसे दिखाना है। ये आपका फेजर आरेख कंप्लीट हो गया। इसको अपन बोलेंगे फेजर आरेख। देखो दोबारा से समझो, ये x x, ये y x, ऋणात्मक x x, ऋणात्मक y x। सबसे पहले हमने r के सिरों के लिए बात करी। r के सिरों के मध्य विभवांतर था vr। हमने देखा कि शुद्ध r की स्थिति में वोल्टा धारा के मध्य कलांतर शून्य। मैंने ओमेगा t कोण पे, किसी क्षण t पे ओमेगा t कला कोण पे हमने vr को यहां दिखाया, तो धारा भी इसी दिशा में होगा। अब हम बात करें c की, तो c की स्थिति में हमने सीखा कि जो वोल्टा है वो धारा से π/2 कला कोण पीछे होती है। ये वाला जो कोण है वो π/2 है, ये वाला जो कोण है वो कितना है, π/2। तो π/2 कला कोण पीछे vc आपने ऐसे दिखाया। अब इस vr और vc का परिणामी vrc है, ये आप यहां पर भी दिखा सकते हो, इस वाले चतुर्थांश में दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो। तो परिणामी vrc आपने इस तरह दिखाया, जो कि धारा से फाई कला कोण पीछे था। हमने सब ज्ञात कर दिया पीछे, तो फाई कोण होगा ये, और फिर अपन ने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया ऐसे, क्योंकि आगे सामने की भुजा बराबर रखनी है ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से हम फेजर आरेख दिखा लेते हैं। अब अपने पास बचता है इसी में प्रतिबाधा आरेख। वो अपन जो ज्ञात कर चुके हैं ना, उसी हिसाब से प्रतिबाधा आरेख बना लेते हैं। जो हमने प्रतिबाधा ज्ञात करी आरसी परिपथ की और कलांतर ज्ञात किया, उसके हिसाब से हम प्रतिबाधा आरेख दिखा देते हैं। तो तीसरा जो आरेख है आरसी परिपथ में, उसको बोलते हैं प्रतिबाधा आरेख। प्रतिबाधा आरेख, देखो प्रतिबाधा आरेख जो है वो अपन ऐसे दिखाएंगे। एक्स एक्स पे अपन आर ले लेंगे, तो वाई एक्सिस में कहीं एक्स दिखाना होगा। ये धनात्मक एक्स एक्स, ये धनात्मक वाई एक्सिस, ऋणात्मक वाई एक्सिस। मान लो मैंने आर को इस दिशा में दिखाया धनात्मक एक्स में, तो आप सोच के देखो बेटा, जो एक्स होगा धारितीय प्रतिघात, उसमें अपने से का वोल्टा धारा से π/2 कला कोण पीछे, तो x से आपको इस वाले चतुर्थांश में दिखाना होगा। अब xc और r का परिणामी जो zrc वो इधर दिखाया हमने, बीच में होगा zrc, इस दोनों का परिणामी बीच में होगा फाई कला कोण पे। और फिर यहां से अपन क्या बना लेते हैं, लंब डाल देते हैं ऐसे। मैं पूछूं zrc बताओ इस स्थिति में, तो आपका zrc क्या होगा, r² प्लस xc का स्क्वायर का अंडर रूट। rc परिपथ की प्रतिबाधा जो zrc है, इसका मान क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ r² प्लस xc², r² प्लस xc²। ऐसे अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गई प्रतिबाधा। मैं पूछूं फाई बताओ, tan फाई इक्वल्स टू xc बटा r, tan फाई बराबर xc बटा r, तो फाई बराबर यही तो ज्ञात किया था मान, tan इनवर्स xc बटा r। फाई बराबर tan इनवर्स xc बटा r। ये अपना फाई कलांतर आ गया किसके बीच, r और c xc के मध्य। या मैं बोलूं vc व vr, परिणामी वोल्टा vrc व धारा के मध्य कलांतर फाई होता है, जिसको अपन इस सूत्र से ऐसे ज्ञात कर देते हैं। तो ये आपका प्रतिबाधा आरेख। तो जैसे हमने आरएल परिपथ पढ़ा था, वैसे ही बेटा आरसी परिपथ की कॉन्सेप्ट है। बस लॉजिकली ध्यान रखना है कि आरएल परिपथ में वोल्टा धारा से फाई कला कोण आगे होती है, जबकि आरसी परिपथ में धारा वोल्टा से फाई कला कोण आगे होती है, ठीक है। और फाई का मान अपन ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो ये मेरा दूसरा परिपथ या सॉरी पांचवा परिपथ कंप्लीट हुआ आरसी परिपथ। अब अपने पास एक लास्ट परिपथ बचता है आरएलसी परिपथ या एलसीआर परिपथ, ठीक है। थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करते हैं और फिर रिमेनिंग जो पार्ट होगा उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सिक्स सर्किट आपका श्रेणी एलसीआर परिपथ या आरएलसी परिपथ, एक ही बात है। श्रेणी एलसीआर परिपथ मतलब जिसमें तीनों जुड़े हो, एक चालक प्रतिरोध भी हो, कुंडली भी हो और संधारित्र भी हो, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से। तो सबसे पहले परिपथ की बात करें तो एक आर ने लिया, उसके बाद एक सी की बात करिए या एल की बात कर लो, पहले कैसे जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर उसके बाद एक C जोड़ दिया संधारित्र, तीनों श्रेणी क्रम में। एक चालक जिसका प्रतिरोध R, कुंडली जिसका स्वयं परिवहन गुणांक L, संधारित्र जिसकी धारिता C है। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर Vm sin ओमेगा t से जोड़ा। V बराबर Vm sin ओमेगा t, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर Vm sin ओमेगा t से RL से परिपथ को जोड़ दिया, श्रेणी RL से परिपथ। जैसे जोड़ेंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी कैपिटल I, इससे धारा प्रवाहित हुई, प्लस से निकली, फिर वापस माइनस पे आ गई। ठीक है, धारा का काम ऊर्जा को कैरी करना होता है परिपथ में। जैसे R में धारा I प्रवाहित होगी, इसके सिरों के मध्य विभवांतर सपोज VR जिसका मान IR होगा, L के सिरों के मध्य विभवांतर VL और C के सिरों के मध्य विभवांतर VC उत्पन्न हुआ, और इन तीनों का परिणामी VLCR हमने मान लिया। इन तीनों का परिणामी कितना मान लिया? VLCR, जिसका मान हमें ज्ञात करना है सदिश आलेख से। ठीक है, अब देखो माना सेम कॉन्सेप्ट, वैसे एक LCR परिपथ, माना एक LCR परिपथ श्रेणी क्रम में, माना एक LCR परिपथ श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा है जिसका मान V बराबर Vm sin ओमेगा t है। V बराबर कितना है? Vm sin ओमेगा t हम जानते हैं। अब सबसे पहले हमें एक्चुअल में इसकी प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें इसकी में से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान ज्ञात करना है। तो वही अपने को सदिश आरेख बनाना होगा। इसके लिए वोल्टता के लिए सदिश आरेख बनाएंगे अपन। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? सदिश आरेख, वोल्टता का सदिश आरेख अगर अपन ने बना लिया तो अपना प्रतिबाधा भी ज्ञात हो जाएगा, धारा का अधिकतम मान और तत्क्षणिक मान सब ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सदिश आरेख ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये x एक्स दिखाई, ये धनात्मक y एक्सिस और ये आपकी ऋणात्मक y एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले केवल r की बात करें। R की स्थिति में हमारा पड़ा हुआ है R शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। तो x एक्स पे मैंने वोल्टता दिखाई और उसी दिशा में मैंने धारा दिखाई। सपोज आपने इधर ही तो VR दिखाया और धारा का अधिकतम मान जो है IM वो भी इसी दिशा में दिखा दिया। ठीक है ना, धारा भी आपने x एक्स में दिखाई। अब हम बात करें L के केस की। शुद्ध L के केस में वोल्टता धारा से π/2 के लघु होगी, आगे होगी। तो अगर धारा x एक्स में ले रखी है तो L के केस में जो वोल्टता या L के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ VL, वो आपको धनात्मक y एक्सिस में दिखाना होगा, VL धनात्मक y एक्सिस में। उसके बाद देखो शुद्ध C के केस में वोल्टता धारा से π/2 के लघु पीछे होती है, तो वो आपको इधर दिखानी होगी VC। अब देखो तीनों दिखा दिया आपने, VR इस दिशा में, VL इस दिशा में, VC इस दिशा में। मुझे तो परिणामी वोल्टता निकालनी है VLCR, तो क्या सोचना होगा? सोच के देखो, इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ और एक इस दिशा में। तो इन दोनों का परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए एक स्थिति माननी होगी कि माना VL का मान VC से बड़ा है। VL का मान VC से बड़ा तब होगा जब XL का मान XC से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में धारा तो समान बह रही। VL बराबर सूत्र होगा IXL, VC बराबर IXC। तो इनके धारितीय और प्रेरकीय प्रतिघात पे निर्भर करेगा। जब XL का मान XC से बड़ा है, प्रेरकीय प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात से बड़ा है, उस स्थिति में VL VC से बड़ा होगा। इन दोनों का जो परिणामी है वो ऊपर की तरफ दिखाना होगा। तो मेरी कंडीशन रहेगी VL बड़ा है VC से। उसी कंडीशन में अपन सदिश आरेख कंप्लीट कर पाएंगे। तो VL VC से बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी किधर होगा बेटा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होगा VL माइनस VC, VL माइनस VC ऊपर की तरफ। ये VL माइनस VC ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब मैं पूछूं VL माइनस VC और VR का परिणामी वो बीच में कहीं इस दिशा में दिखा सकते हैं?
भाई दो सदिशों का जोड़ करना है, एक तो इधर है VR और इधर है VL माइनस VC, तो मुझे इन दोनों का जोड़ करना है, इसका और इसका, बीच का कोण π/2 है, बीच का टोटल कोण कितना है π/2, तो वही पूरा इन दोनों का परिणामी अपन ने मान लिया VLCR, परिणामी क्या मान लिया VLCR, कितना पहला कोण आगे है, कलांतर कितने का रखें पाई का, फिर अपने को क्या करना है समांतर चतुर्भुज तो बनाना है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस लॉजिकली सोचना है कि इस कंडीशन में अपन ने क्या किया है, VL को VC से बड़ा माना है, जब VL VC से बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी VL माइनस VC ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, बल के जैसे सोच लो। अब मैं आपसे पूछूं बताओ VLCR, चूंकि VLCR बराबर अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, आगे लिखने की जरूरत है क्या, cos π/2 0 हो जाता है इसलिए लिखना ही नहीं होता है, चूंकि VR R के सिरों के मध्य विभवांतर जब इसमें I धारा प्रवाहित होगी, चालक का प्रतिरोध R है, तो VR बराबर IR। मैं आपसे पूछूं बताओ VL क्या लिखोगे IXL, मैं आपसे पूछूं VC IXC, और ये तीनों मान आप यहां रख लो, आपका आंसर आ गया ZLCR सॉरी VLCR। VLCR बराबर अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL IXL माइनस VC IXC का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से I स्क्वायर कॉमन ले लो, I कॉमन लोगे तो स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और यहाँ पे भी I स्क्वायर है तो I स्क्वायर पूरे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो VLCR क्या बचा आपके पास I अंडर रूट ऑफ, यहां पे तो बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इस I को इसके अपॉन में लिया तो VLCR बटा I, इस I को इसके अपॉन में लिया है तो ये मान बचा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और VLCR अपॉन I क्या हुआ बेटा आपका ZLCR परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, इसको बोलेंगे अपन ZLCR, जिसका मान आ गया अपने पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह 1/ओमेगा C रख सकते हैं, तो ZLCR आपके पास हो गया बेटा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये अपन ने LCR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कर ली। अब मुझे धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो धारा के अधिकतम मान के लिए Vm बटा ZLCR, धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान Im बराबर Vm बटा ZLCR, Im बराबर Vm बटा ZLCR। अब मैं आपसे पूछूं तात्क्षणिक मान, या पहले मैं कलांतर पूछ लूं आपसे, ठीक है ना, पहले मैं आपसे क्या पूछूं कि वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर कितने का होगा वो ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखो इसी त्रिभुज से tan phi लिख लो, इसको O बिंदु दे दो, इसको A बिंदु मान लो, इसको बिंदु B मान लो, त्रिभुज OAB से, त्रिभुज OAB से tan phi बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या हुआ इस पर आपका VL माइनस VC, ये जितना है उतना ये होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, VL माइनस VC बटा आधार आपका VR, VL VC VR के मान ये है आपके सामने, मान रखो इसमें, तो tan phi आपके पास हो गया बेटा IXL माइनस IXC बटा IR, I कॉमन आके कट गया, देन tan phi इक्वल्स टू आपके पास बचा XL माइनस XC बटा R, या phi बराबर अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स XL माइनस XC बटा कैपिटल R, ये वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर है। आप इस सदिश आरेख को देख के ये बता सकते हो कि श्रेणी LCR परिपथ जब VL का मान VC से बड़ा है, ये कंडीशन हमने लगाई है, उस स्थिति में परिणामी वोल्टा धारा से phi कलाकोण आगे है, अर्थात धारा पीछे होगी, अतः धारा का मान किसी क्षण पे निकालना हो तो क्या होगा
I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये अपने पास धारा का मान है। I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आपके पास धारा का मान है। ठीक है बेटा, अब देखो ये धारा का तत्क्षणिक मान उस समय आया जब कंडीशन थी VL का मान VC से बड़ा हो। तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है VC VL से बड़ा हो या VL VC के बराबर हो, वो स्थितियों में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अपन ने धारा का तत्क्षणिक मान ज्ञात कर लिया, कलांतर ज्ञात कर लिया, धारा का अधिकतम मान प्राप्त कर लिया, प्रतिबाधा ज्ञात कर लिया LCR परिपथ की। अब इसमें अपन ज्यावक्रीय आरेख, फेजर आरेख और प्रतिबाधा आरेख, ठीक है, और विशेष स्थितियां वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।